नमस्कार दोस्तों, खमागनी, वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम उदयपुर। मैं रविंदर सिंह बिखरनिया, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सेवार्थ जर्नी में। आज हम जिस जगह पे आए हैं, वैसे तो जहाँ तक है आप सभी लोग इनसे परिचित हैं। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार हुकुम। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हुकुम, बढ़िया। चलो, काफ़ी दिन बाद आपके यहाँ आने का मौका मिला और हमने कहा चलो दो चार बातें, कुछ अश्व जगत की, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ कही, कुछ अनकही कहानियों से लोगों को रूबरू कराते हैं। तो जैन साहब, सबसे पहले ये जगह है आपकी जिसका नाम है द कृष्णा रेंज। तो मैं जानना चाहूँगा कि कौन से सन में आपने यहाँ पे स्टार्टअप किया? मैंने ये लैंड लिया करीबन 25-27 साल पहले। अच्छा, बहुत पहले। मतलब के 95 के आसपास लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ज़्यादा हो गए, मतलब हाँ, मोर देन 25 ईयर्स। मोर देन 27 ईयर। मोर देन 27 ईयर्स। हाँ बिल्कुल, आपका जो जगह चुनने का तो बहुत ही अच्छा लगा। आपने बिल्कुल नेचर के पास में, बिल्कुल आपसे बाउंड्री के लगते ही यहाँ पे जो सज्जनगढ़ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ का एक्चुअली क्या हुक्म लेने का कारण ये था कि एक तो आप लेते हो दिमाग से हुक्म, और एक लेते हो दिल से। हुक्म। अगर आप दिमाग से लोगे तो लोगे कमर्शियल लैंड, बिल्कुल हुक्म। दिल से लोगे तो आप लोगे आपकी शांति के लिए। हुक्म। तो मैंने जब यहाँ देखने आया लैंड, तो यहाँ क्या था कि एक तो पानी पूरा था हुक्म। और एक पेड़ वगैरह बहुत थे और थोड़ा ऑफ द रोड था, और अपने को उस टाइम यही था माइंड में कि घोड़े रखने। बिल्कुल हुक्म, प्रकृति की गोद में। प्रकृति की गोद में हुक्म। तो एक्चुअली क्या, मेरे पीछे 2 साइड पहाड़ है, उनमें क्या है कि इधर को कभी कुछ बनेगा नहीं। हुक्म। तो एक क्या होता है, नेबर तो खैर होना ही चाहिए, मगर नेबर कुछ ऐसे भी नेबर होते हैं जो आपके पड़ोसी के इतना डिस्टर्बेंस, हाँ, जो साथ कम देते हैं, परेशान ज्यादा करते हैं। परेशान ज्यादा करते हैं। हाँ, ये तो पूरे जगत का सिस्टम है। तो 2 साइड अपने नेचर है, होगा। पहाड़ है, पानी है, पेड़ है, होगा। इसके लिए और घोड़ों के लिए और क्या चाहिए। तो जैन साहब, जैसा सब लोग आपसे परिचित है, मैं भी आपसे परिचित हूँ। आपको घोड़ों में तकरीबन 40-45 साल हो गए। 4 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव है। 40 से ज्यादा ही हुए। तो मैं जैन साहब जानना चाहूँगा, आपके शुरुआती दौर कैसा रहा, कैसे घोड़ों में आना हुआ? क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं आपके बारे में, हम कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम कॉमन फ्रेंड भी हैं। तो आपने फरमाया कि भाई आपके गुरु हुआ करते थे पठान साहब। तो कैसे घोड़ों में आना हुआ और कैसे सोचा आपने कि भाई, क्योंकि ये कई लोग तो सोचते हैं कि कोई बिजनेस करें या कुछ और करें, लेकिन घोड़ों में आना, क्योंकि ये एक बहुत ही ग्लैमरस तो कहीं है ही, लेकिन टफ भी बहुत है, कई परेशानियां आती हैं। तो कैसे आना हुआ, कैसे आपको लगा कि मुझे घोड़े पालने चाहिए और इस अश्व जगत में कुछ करके दिखाना चाहिए? एक्चुअली क्या हुक्म, मेरे फादर के तो घोड़ों का कोई इंटरेस्ट था नहीं जी। मगर मेरे दादाजी के पास छोटे घोड़े थे, टट्टू वगैरह रखते थे, गांव में उगई करने जाते थे जी, तो वहाँ घोड़े रखते थे जी। अब क्या था कि उनका थोड़ा शौक तो दिमाग में था ही जी। फिर क्या जरूरत थी, मतलब मेरी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा, मतलब हम बहुत लो गरीब थे जी। तो क्या, एक तो क्या होता है कि आपको घर में पैसे से घोड़ा लाए हो जी। और एक ये होता है कि आपको काम करके उससे कमाना है जी। तो घोड़ों का शौक था और काम हाथ लग गया घोड़ों का शौक के साथ साथ, तो उससे कुछ इनकम भी होने लग गई जी। तो मैं पठान साहब के यहाँ काम किया, उनके यहाँ बहुत से घोड़े वालों के यहाँ किया, मगर पठान साहब के यहाँ ज़्यादा किया और वहीं से सब कुछ सीखा हूँ। फिर वहाँ पर क्या, उनके शादी ब्याह के घोड़े भी थे, टांगे के घोड़े भी थे, तो ज़्यादातर घोड़ों से वहाँ सीखा। फिर खुद के घोड़े भी लिए 1-2। फिर धीरे धीरे क्या, टूरिज्म का भी थोड़ा था ही, तो राइडिंग वगैरह कराने लग गए, सफारी। हाँ बिल्कुल, आपका सफारी का भी काम है, मैंने भी देखे हैं। और आपने यहाँ पे अपने इस प्रॉपर्टी पे एक 6 कमरों का होटल भी आप रन कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको बहुत साल हो गए, कितने घोड़े आपने यहाँ पर अपने यहाँ पैदा करके स्टैलियन तैयार किया आपने? स्टेलियन तो कम 4-5 ही किए जी। क्या एक्चुअली क्या होता है, पहले मेरे राइडिंग का बहुत ज़्यादा था जी। तो अपन कहते हैं ना कि भाई, मतलब 1 साल बच्चे लेने और 1 साल राइड उन घोड़ियों को, जी, हर जी। साल बच्चे नहीं लेते थे। जी। अब क्या है, 4-5 साल से अपन बच्चे हर साल ले रहे हैं। बाकी पहले क्या होता था कि घोड़ी ने बच्चा दिया तो 8 महीने उसको क्रॉस ही नहीं कराते थे जी। फिर 8 महीने बाद, और वो सीजन देखते थे कि अपना ऑफ सीजन कब आ रहा है, उस हिसाब से। बाकी मतलब मेरे यहाँ पर करीबन 100 बच्चों के करीब तो पैदा हो गए इन 25-30 सालों में। तकरीबन 25 से 30 सालों में 100 बच्चे, जिसमें 4 से 5 आपने स्टैलियन। 4-5 तैयार किए जी। जिसमें 1-2 के नाम आप बताना चाहेंगे? हाँ, नहीं मतलब मैंने खरीद के भी किए जी। और पैदा भी किए क्या। तो एक तो अपन ने ब्रह्मनाथ रखा है, उसकी माँ मेरे पास ही थी, हमने घोड़ी सेल कर दी, फिर वापस बच्चा ले लिया। कामदेव मैंने खरीदा हुआ था जी। एक बजरंग करके घोड़ा खरीदा,
अच्छा एक सिम्बा बजरंग जो आपके पास अबलक स्टैलियन हुआ करता हाँ, था, आई थिंक फ्रॉम पैलेस लाइन। हाँ पैलेस लाइन राज तिलक का बेटा था। जी। एक मेरे पास बच्चा मेरे यहीं पैदा हुआ था सिम्बा नाम का, सिम्बा, उसका ग्रैंडफादर था अली बाबा अली बाबा, और उसका फादर था अलबख्श करके। अलबख्श। मतलब उसका नाम उसने अलबख्श रखा, ये अलबख्श था नहीं। जी तो वो सिम्बा था, वो थोड़ा जल्दी एज में छूट गया, मगर बहुत अच्छा बच्चा था, मतलब उस टाइप का मेरे लिए स्पेशली काइंड ऑफ मुझे पसंद था वो। और बाकी तो ये भी कर रहे हैं, काम रूप तैयार कर रहे हैं। और ज़्यादातर मुझे उस टाइम क्या घोड़ियाँ ज़्यादा रखते थे जी। अच्छा उस टाइम इतनी फीस भी नहीं जी। थी, आपको ज़रूरत नहीं लगती थी कि मतलब आपको घोड़ा रखना है। जी। क्योंकि क्या होता था कि पहले फीस थी 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, या बहुत सी जगह फ्रेंडशिप में आपके घोड़ियाँ यूँ छोड़ देते थे। मगर जब आप 8-10 घोड़ियाँ रखते हो तो आपको एक स्टेलियन रखना जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। अनिवार्य हो जाता है। बाकी 1-2 घोड़े रखते हो तो मैं नहीं मानता कि स्टेलियन आपको रखना चाहिए, आपकी चूज का करा लो। मगर अब क्या हो गया कि स्टेलियन वाले थोड़े ज़्यादा कॉमर्शियल हो गए। जी जी। उनको पैसों से मतलब है कि भाई घोड़ी ठहरे ना ठहरे, मतलब वो ज्ञापन हो नहीं हो, उनको वैसे उनसे मतलब नहीं जी, है। आजकल देखा जाए तो जो कवरिंग फीसिस है हाँ। तो कहीं ना कहीं आसमान छूती हुई नजर आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं चलो आप तो सक्षम हैं और कई लोग, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो इतनी फीस अफोर्ड कर नहीं पाते। नहीं फीस भी चलो अपन अफोर्ड कर लेंगे, मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपने भेजी घोड़ी, कितनी बार वो मानती नहीं है, टाइम पे नहीं छोड़ते हैं, और स्टेबलिंग भी आपको देनी है। फिर आपकी जब घोड़ी वापस आएगी 50% डाउन मिलेगी आपको, बिल्कुल। कंडीशन में भी मिलेगी। तो फिर क्या, और मैं तो मानता हूँ अगर 10 घोड़ियाँ अगर आप रखते हो, 10-12 घोड़ियाँ रखते हो तो स्टेलियन रखो आप एक क्या। और बाकी तो अगर 1-2 घोड़ी रखने वाले तो हाँ, अगर कोई 1-2 घोड़ी इंसान शौक से रखता है तो अपनी चूज का घोड़ा अपन करवा सकते हैं। बिल्कुल 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 अभी बिल्कुल। तो अपन एक काम रूप तैयार कर रहे हैं, कामरूप जो आपके पास में, अच्छा इसका कामदेव शायर का है। कामदेव का है। हाँ, ठीक है और एक कृष्ण राज करके है, वो पैलेस लाइन का है। जी। और उसको अभी अपन ने चालू कर रखा अपनी घर की घोड़ियों के लिए। अच्छा, कृष्णराज जो आपके पास 32 महीने का बच्चा जो हाँ, आपने जिसका दिखाया, फर्स्ट रिजल्ट भी आ गया है। बिल्कुल हुकुम, आपके यहाँ ही परसों नाइट में आया है परसों नाइट में और इस वीडियो में आगे हम उसको दिखाएंगे भी। और बाकी अच्छा, कृष्णराज का जो फादर है वो क्या नाम? वीरम देव सिंह जी कृष्णावत है, चुंडा पैलेस वाले। चुंडा पैलेस वाले। उनके पास एक अबलक घोड़ा है। हाँ जी। और वो पैदा हुआ था कोटड़ी में लोकेंद्र सिंह जी का, लोकू बना गया। जी 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 और उसकी माँ सुल्तान की थी। जी। और उसका फादर था राज तिलक, उदयपुर पैलेस वाला। उदयपुर पैलेस लाइन। हाँ, बहुत अच्छा घोड़ा है। और वो कृष्णराज मैंने मेरे फ्रेंड कपिल जी करके हैं उनसे खरीदा। कपिल जी माली। हाँ, कपिल जी माली से 22 महीने का था जब खरीदा उसको। जी जी जी।